हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटापर में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 12 बज गए हैं और हम लोग लाइव आ गए हैं। तो आज हम आपके लिए मैथ का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो चलिए आप लोग पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि थोड़े और लोग जुड़ सकें, और उसके बाद चलिए हम लोग टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 51 नंबर क्वेश्चन है। यदि a-b बराबर 5 तथा ab बराबर 8 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में एक पेन और पेपर लेकर बैठा करें। तो चलिए 51 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 51 का चलिए आप लोग कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अब चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे। आपको क्वेश्चन बताया गया था कि a-b बराबर 5 और ab बराबर 8। हमें बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते ही हैं। a-b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला। अब a-b का होल स्क्वायर, a-b 5 था तो 5 का स्क्वायर माइनस ab 2ab 2 गुणे 8, ठीक है। तो प्लस 25 और 8 दूनी 16, 25 16 41, ऑप्शन ए सही था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 52 का प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग कमेंट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आपको मैं एक सार्ट की जितने विषम संख्या हो उनका एक अभिष्ट योगफल होता है। तो उनका योगफल जैसे प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो जितनी संख्याएं हों उनका आप लोग वर्ग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 15 संख्याएं हैं तो आप 15 का वर्ग कर दीजिए और यही 15 विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा। जैसे 15 का स्क्वायर 225। अब आप प्रथम से 15 विषम संख्याएं लिखेंगे, उनका योगफल 225 ही आएगा। तो आप ये सॉल्टिक याद रखिए कि प्रथम विषम संख्याओं का योग जितनी संख्याओं उनका योग वर्ग कर दीजिए, वही होता है। चलिए उनका योगफल। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, 45 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहता है। चलिए आप लोग 53 का राइट आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 3155। अब इसको मैं लगाने की आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें आप एक काम कीजिए, इस तरह जो 35, 45 और 50 का लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोग उसमें 5 जोड़ दीजिए और वही 3150 इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा। 5 जोड़ दीजिएगा 3155। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है। सरल कीजिए 1 से 1/2 प्लस 2 से 1/4 प्लस 3 से 1/8 प्लस 4 से 1/16। 54 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहें। और दोस्तों 2 सितंबर के पेपर को मैं एनालाइज जब कर रहा था तो मैंने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के उसमें कई क्वेश्चन आए थे। तो मैं एक दिन मैथ का स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के 40-50 क्वेश्चन और बहुत इजी ट्रिक से लेकर आऊँगा ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाए। तो बस आप वेट करिए, कल या आज शाम को या कल हो सकता है मैं ले आऊँ उस सीरीज को। तो आप लोग और अदर जो क्वेश्चन थे मैं इन टेस्ट पेपर में करा दूंगा और उसमें एक स्पेशल उसकी क्लास रखूँगा। उसी में पूरा ट्रिग्नोमेट्री का नियम अच्छे से आपको बताकर टेस्ट पेपर करा दूंगा। तो चलिए 54 का आप लोग राइट आंसर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का आप करते रहें कमेंट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। ये आप हल मत क्या करें, बहुत लोग 1 से 1/2 को लिख लेते हैं, 3/2, ऐसा नहीं। आप लोग पहले इसका योग कर लीजिए। 4 3 7 2 9 1 10, फिर एक ब्रैकेट में प्लस लगाकर 1/2 प्लस 1/4
प्लस 1/8 प्लस 1/16 का योग कर लीजिए, 15/16 जाएगा, बस 10 सही 15/16 आप लोग कर दिए। इस तरह आप लोग लगाया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, सरकार द्वारा डीजल के दामों में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, उपभोक्ता डीजल के उपभोग में 30% की कमी कर देता है, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए आप लोग 55 का फटाफट राइट आंसर कमेंट करना स्टार्ट करते हैं आप लोग। और 4-5 दिन की बात है, आप लोग लाइव सेक्शन में देर से मत आया करिए, थोड़ा टाइम टेबल आप लोग बना लीजिए शेड्यूल। हम आप देखते हैं हम कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, टाइम टू टाइम आपकी क्लास चल रही है और दिन ब दिन क्लास को हम बढ़ाते जा रहे हैं। जितने कम दिन आएंगे हम उतने अच्छी क्लास ला रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा आप भी टाइम की पाबंदी बने। चलिए, और सुबह 8 बजे वाले रीजनिंग में बहुत कम लोग आए थे, तो ये लोग थोड़ा आप लोग लाइव आने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें। चलिए 55 का आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करते रहें। चलिए आप लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 16% कमी। अब मैं बताता हूँ कैसे लग रहा है। जैसे सरकार द्वारा डीजल दामों में 20% वृद्धि कर दी। मान लीजिए पहले सरकार 100 रुपये में डीजल दे रही थी, अब 120 रुपये में दे रही है। ठीक है, पहले आपका खर्चा 10 लीटर था, अब आपका खर्चा 7 लीटर हो गया। पहले आप 1000 का तेल ले जाते थे और अब 1284 840 का तेल ले जा रहे हैं, तो 160 रुपया, 1000 में 160 आपका बच गया, यानी 16% आपकी कमी हो गई। इस तरह इस सवालों को लगाया करिए, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। यदि कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% लाभ पर बेची जाती है तो 50 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 56 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहें। 20% के लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% लाभ पर वो बेच देता है वस्तु को, तो 50 का लाभ होता है, यानी कि उससे अधिक 50 रुपये और पा जाता है वो लाभ जब 20 से 30 में देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 500। चलिए मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। पहले 20% लाभ पर उसे बेचना था, फिर उसने क्या किया, गलती से 30% बेच दिया, तो उसे 50 रुपये अधिक लाभ मिल गया, यानी ये जो 10% है ये 50 के बराबर है। अब हम जब जान गए कि 10% 50 के बराबर हैं, तो 50 भागे 10 1% आ जाएगा, गुणे 100। ठीक है, 10 दहम्मा 100, 10 25 50 दहम्मा 500। ठीक है, थोड़ा पेन इस पर बहुत अच्छे से नहीं चल पाता, लेकिन आप लोग आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो 2 वर्षों बाद प्राप्त समतुल्य ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 57 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहें। ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से, वो 10% वार्षिक हो तो 2 वर्षों के बाद प्राप्त समतुल्य ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 57 का आप लोग कमेंट करते रहे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। मैं इसकी भी एक ट्रिक बता दूँ। 2 वर्षों में आप लोग ये काम कीजिएगा कि जैसे 100 रुपये मान लो था ब्याज, अब 10% पहले वर्ष लगा 10, तो अब ये कितना हो गया 110, और फिर 110 पर 10% लगा 11, तो 11 10 21। और एक आपका फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, A बराबर P1 + R/100 और उससे इजी ट्रिक है, तो 2 वर्षों में काफ़ी आसानी से लग सकते हैं। तो आप लोग इसी ट्रिक से लगाया करिए। और आप लोगों को हमारी ट्रिक कैसी लगती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि सर ट्रिक आपकी अच्छी है या और इम्प्रूव करिए, तो आप लोग हमें कमेंट में सजेशन जरूर देते रहिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, और क्रमागत संख्याओं का औसत 33, तो फटाफट आप लोग इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। चलिए आप लोग 58 का राइट आंसर कमेंट करते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अब मैं इसको आपको लगाने की ट्रिक बता दे रहा हूँ।
आप एक संख्या पहले मान लीजिए x, फिर x+1, इस तरीके से आप मानते चलिए x+2 और x+3, ठीक है। और इधर आप मान लीजिए x-1, x-2 और x-3, ठीक है। ये 7 संख्या ऐसे मान लीजिए, फिर इनका योग कर लीजिए, आप पूरे को जोड़ दीजिए और 7 से भाग दे दीजिए, तो x का मान हल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 33। अब सबसे बड़ी संख्या x+3 आप लोग देख ही रहे हैं, तो x का मान 33 है, तो 33 + 3 36, और सबसे छोटी पूछती तो 33 से 3 घटा दिया जाता 30 हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को चलते हैं। a/b/c = 1:2:4 हो तो √5a² + b² + c² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए सभी को इसका उत्तर देना, फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहे क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए आप लोग कमेंट करते रहे क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 5। ए का मान 1 आप मान लीजिए, बी का मान 2 मान लीजिए, सी का मान 4। अब देखिए a², 1 का स्क्वायर 1 गुणे 5, 5 × 5 प्लस b², 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 5 × 4 9 और प्लस c², तो 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 यानी √25, और √25 का मान आप लोग जानते हैं कि बराबर 5, यानी ऑप्शन नंबर वी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। यदि एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इसके 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग 60 नंबर का राइट आंसर कमेंट करते रहें। तो चलिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर कमेंट करते रहें। चलिए आप लोग 60 का कमेंट करते रहे राइट आंसर। यदि एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इसके 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। जब एक आदमी एक दिन में कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर 5 गुना जब कार्य हो जाएगा तब भी एक ही दिन में करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है। एक कार किसी वर्ग की 4 भुजाओं की अनुदिश दूरी 200, 400, 600 तथा 800 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 61 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहें। चलिए आप लोग 61 का राइट आंसर कमेंट करते रहें। यहाँ पे औसत चाल दिया गया है 200, 400, 600 और 800। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। थोड़ा सा मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कैसे लगेगा ये। आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा औसत चाल हम कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला इस तरह कर सकते हैं, औसत चाल, ओके। अब यहाँ पर आप दूरी को x मान लीजिए, ठीक है, और औसत को y मान लीजिए। उसके बाद में आप करिए, पहली दूरी जो थी x/200 प्लस दूसरी दूरी x/400, इसी तरह चारों दूरी को जोड़ दीजिए और y बराबर कर हल कर दीजिए। y का मान आपको 384 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है। यदि a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी सी है। आप लोग जानते होंगे कि a + b + c आपको एक 8th क्लास में फार्मूला बताया गया था, बराबर अगर 0 होगा तो a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर भी 0 होगा। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, यही पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 25x² + 30xy + 9y² का गुणनफल है। चलिए आप लोग बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर।
चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 63 का एग्जाम हॉल में आपको कुल मात्र 45 सेकंड एक क्वेश्चन पे मिल रहा है, तो उतने ही समय में आप लोग क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो के इनमें आप लोग 30-40 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा आप लोगों से एक डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 5x + 3y। इंस्ट्रक्शन में आपको दे रहा हूँ कैसे लगेगा ये। 5x जो है इसको आप मान लीजिए 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में जो 30xy है इसको आप मान लीजिए +2 गुणे 5x गुणे 6 3y, ठीक है। आप ये 15 5 15 दूना 30 हो गया, और प्लस जो 9y स्क्वायर इसको आप 3y स्क्वायर का मान लीजिए, अब होल स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यानी आपको फार्मूला मिल गया 5x + 3y का, ये होल स्क्वायर को खोल कर आपके सामने रख दिया गया है, ठीक है। तो इसका एक गुणनफल क्या मिल जाएगा, 5x + 3y। काफ़ी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। यहाँ पर ऑप्शन में 5/3 है, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में 3/5 है, ठीक है। अब बताइए आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। दो संख्याओं का योग और उनका योगफल तथा गुणनफल 12 तथा 35 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। अब आप कैसे क्वेश्चन में बताया गया उनका योगफल x + y = 12, योगफल 12 और xy = 35 बताया ही गया है। अब दो संख्या मान लीजिए आप xy थी, तो इनके व्युत्क्रमों का योग आप 1/x + 1/y करेंगे, तो बराबर मिल जाएगा x + y बटा xy। बस आपको मान पता ही है, x + y का मान 12 और xy का मान 35, यही 12/35, ऑप्शन बी सही है। अब दोस्तों मैं आपसे थोड़ा सा ये डिस्कशन करना चाहता हूँ, अभी जो मैंने एक रात को मैथ की क्लास पढ़ाई थी, एक सुबह मैथ की क्लास आज मैं 12 बजे ले रहा हूँ, तो ये मैं केवल टेस्ट कर रहा था कि आप लोग क्या ये पसंद आ रहा है, इसी तरीके से कराया जाए। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में, लाइव में मत बताइए, कमेंट सेक्शन में वीडियो इन होने के बाद पढ़ता हूँ बैठकर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर क्लास कैसी लगी, या इम्प्रूवमेंट क्या करना है, या किस चैप्टर की स्पेशल क्लास लेकर आना है आप लोग बताइए। या सर ये चैप्टर समझ नहीं है, इस चैप्टर को और अच्छे से क्लियर करिए, या सर इसी तरीके से टेस्ट पेपर कराइए, 2 टाइम कराइए, या क्वेश्चन को 50 कराइए, 40 क्वेश्चन कराइए, जो भी आपके कमेंट क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। और टेग्नामेंट्री की बात जो रही, मैंने पेपर एनालाइज किया, तो वो मैं कल या हो सकता है परसों, मतलब 1-2 दिन के अंदर एक 30-40 क्वेश्चन और उसके नियम बताते हुए आपको ज़रूर समझा दूंगा कैसे ये लगेगा। और काफ़ी क्वेश्चन 2 सितंबर वाले पेपर में आए थे, तो जो आप लोगों की कमेंट क्वेरी वो कमेंट सेक्शन में, लाइव चैनल में मत बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। और शाम को 8 बजे रीजनिंग होगी, 10 बजे मैथ की क्लास होगी, और सभी टाइम 5 बजे हिंदी, 6:30 बजे ट्रेड, ये सब उसी टाइम से चलेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट को कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं 5 बजे वाली वीडियो हिंदी में।